हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप रडार। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके 10th क्लास के साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ। पोटेशियम आयोडाइड KI जब हम रिएक्ट करवाते हैं उसको PbNO3 के साथ तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। वो प्रेसिपिटेट किसका होता है? ऑप्शन है A लेड आयोडाइड, B पोटेशियम नाइट्रेट, C लेड ऑक्साइड, D आयोडीन गैस। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जब ये वाली रिएक्शन होती है तो इसका हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है वो लेड आयोडाइड का बनता है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a decomposition reaction? इनमें से decomposition reaction का एग्जाम्पल कौन सा है? जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाई दे रही है तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड है डिकम्पोज हो रहा है CaCO3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऑप्शन डी में भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, to prevent rancidity of chips, packets are flushed with option A oxygen, option B hydrogen, option C nitrogen and option number D is chlorine। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस से अपने पैकेट्स को फ्लश करते हैं, फिल करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। Tooth enamel is made of calcium phosphate. Its nature is, टूथ एनेमल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं एक मेटल के साथ तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, हमें पता है कि जो pH होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वारेजिया जो होता है वो कोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। तो इसका जो ये किस चीज का मिक्सचर होता है, ये 3 parts ऑफ HCl कंसेंट्रेटेड HCl एंड 1 part ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स इज। इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। Ag इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स। क्वेश्चन 9, सिनेबार इज एन ओर ऑफ। सिनेबार जो होता है वो किसका ओर होता है? ए कॉपर, बी मरकरी, सी आयरन और डी जिंक। सिनेबार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। जो बकमिंस्टर फुलरीन होती है ये किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो हमें पता है कार्बन की 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये किस में होता है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं इज द पावर ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। सो आंसर इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। जब फूड में फ्लोएम होता है और जाइलम में वाटर होता है तो फूड के जो मूवमेंट है फ्लोएम में उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस को मेंटेन करता है और पोस्चर को मेंटेन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन।
क्वेश्चन नंबर 15, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस बाय। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में इनमें से कौन सी वेज से होती है, कौन से मेथड से होती है? वो होती है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बडिंग। बडिंग इन हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में टर्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरी। हमें पता है ओवरी जो है वो फ्रूट में टर्न होती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में टर्न होते हैं, फ्रूट के सीड्स में टर्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेंडल्स क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स द F1 जनरेशन वॉज। जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था टॉल और शॉर्ट प्लांट्स का, तो F1 जनरेशन में क्या है, क्या रिजल्ट था? ऑल टॉल, ऑल शॉर्ट, हाफ टॉल, मीडियम हाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल टॉल। जो टॉल जीन्स है वो डोमिनेंट जीन्स है, और F1 जनरेशन में सभी के सभी प्लांट्स जो हैं वो टॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बाय विच मिरर इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज यूज्ड टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? हमें पता है लिवर सेक्रेट्स बाइल जूस, एंड गॉल ब्लैडर जो होता है वो इस बाइल जूस को स्टोर करता है, और लिवर सेक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑप्शन ए 1.33, ऑप्शन बी 1.50, ऑप्शन सी 2.40, या ऑप्शन डी 1। इसका आंसर हो जाएगा, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाई होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42। क्वेश्चन नंबर 22, a convex lens forms a real inverted image of the same size as the object if placed at। ये convex lens है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और सेम साइज की इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट के, अगर उसको रखा जाएगा कहाँ पे? 2f पे। 2f पे जब हम रखते हैं तो इमेज जो है सेम साइज की आती है, रियल आती है और इन्वर्टेड आती है। 2f। द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। लेंस की पावर दी हुई है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का इनवर्स ऑफ पावर, मतलब 1/p। तो इस केस में हमें पावर दी हुई है वो है -2 डायोप्टर। तो फिर यहाँ पे जब हम -2 डायोप्टर वैल्यू डालेंगे तो वो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.5 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में बोल सकते हैं -50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी डिस्पर्जन, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Which color of white light bends the least when passing through a prism? कौन से कलर की जो लाइट है वो सबसे कम बेंडिंग होती है किस लाइट में, जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर। रेड कलर जो लाइट होती है वो सबसे कम बेंडिंग शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ही इज सफरिंग फ्रॉम। एक पर्सन है, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसको क्लियरली दूर के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जो ओल्ड पीपल में ज़्यादातर होती है, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको क्योर कैसे करते हैं? इसको हम करेक्ट करते हैं यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को करेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो बहुत ईजी आंसर है इसका, वोल्ट, ओम, एम्पियर या जूल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। When resistors are connected in series, total resistance is, जब हम resistors को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सबका सम कर दिया जाता है सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ किसका रिलेशनशिप बताती है? बहुत इजी आंसर है इसका, ऑप्शन सी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वी जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि करंट। तो ओम्स लॉ ये रिलेशन देती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग इज, कौन से डिवाइस को हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग? तो हम यूज करते हैं फ्यूज को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूज जो होता है वो, उसका एक ऐसा वायर है वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जब करंट लिमिट से ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाता है, टूट जाता है और सर्किट जो है वो बच जाता है और शॉर्ट सर्किटिंग से भी प्रिवेंशन होती है। क्वेश्चन 31, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन करंट की बताती है, या पाथ बताती है नॉर्थ पोल का, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती है, या वोल्टेज इन द वायर बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाथ अ नॉर्थ पोल वुड टेक, क्योंकि हमें पता है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं। तो इन ऑप्शंस में से बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर, किस रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की अराउंड अ स्ट्रेट वायर? तो स्ट्रेट वायर की बात हो रही है तो हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन सी, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसमें क्या होता है कि थंब को हम उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, और फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे हम, तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो ऑप्शन सी, राइट हैंड थंब रूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो हम यूज होती है वो होती है किलोवाट आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा इनमें से बायोडिग्रेड नहीं होता है? पेपर, कॉटन क्लॉथ, प्लास्टिक बॉटल या पील्स ऑफ अ वेजिटेबल। तो बहुत इजी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक बॉटल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन 35, इन एन इकोसिस्टम 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो वॉज गिवन बाय, 10% लॉ था एनर्जी का कि हर ट्रॉफिक लेवल में 10% ऑफ एनर्जी ही फ्लो होती है, वो किसने दिया था? वो दिया था लिंडमैन ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन लेयर का डिप्लीशन मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर CFCs की वजह से होता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CaSO4.12H2O। ये जो CaSO4.2H2O होता है ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम को ही हीट करने पर POP मिलता है, तो उसमें सिर्फ हाफ H2O बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो सोडियम लिक्विड नहीं होता, मरकरी, यस मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसिड प्रेजेंट इन एंट स्ट्रिंग इज, एंट की जो स्ट्रिंग होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, टार्टारिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड? इसमें मिथेनॉइक एसिड होता है, HCOOH, मिथेनॉइक एसिड एंट स्ट्रिंग में। क्वेश्चन नंबर 40, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन इज, प्रोपेनॉन का अगर हम लिखें तो उसको लिखते कैसे हैं? CH3 CH CH3
प्रोपेनॉन, मतलब यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड O। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी कीटोन इज द करेक्ट आंसर। The movement of sunflower toward the sun is the movement of sunflower towards the sun is sunflower जो होता है वो सन की तरफ रोटेट हो जाता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म। इसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लाइट फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, तो फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, हमें पता है कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनीज की, फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, बीपी को हम किस से मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से, स्फिग्नोमैनोमीटर से, थर्मोमीटर से या बैरोमीटर से? तो ऑप्शन बी हमें पता है, स्फिग्नोमैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर टू मेजर बीपी। इमेज फॉर्म ऑन ह्यूमन रेटिना इज, जो इमेज ह्यूमन रेटिना पे आके बनती है वो कैसी होती है? जो रेटिना पे इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्वेश्चन 45, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? मिडल ऑफ द मैग्नेट पे, नॉर्थ पोल्स पे, बोथ पोल्स पे या फिर अवे फ्रॉम द मैग्नेट? तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा डेंस होती हैं पोल्स पे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट भी वहीं पे होंगी, मतलब बोथ पोल्स आंसर सही है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इज, इसमें से एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन्स का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आर आर्म्स एंड डॉग्स 4 legs, पोटैटो एंड रनर ऑफ अ ग्रास। ये होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन? तो ऑप्शन सी साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन एंड रेस्ट अदर्स आर हार्मोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 48, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन? तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक एजर्शन रीजन देख लेते हैं। एजर्शन जो होता है वो स्टेटमेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट में। अब इसका रीजन क्या बता रहा है देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये बिल्कुल सही है रीजन, जो ये बता रहा है कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या मिलता है? सिल्वर मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। सिल्वर मेटल जो कि सिल्वर कलर का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड assertion, both assertion and reason are true and reason is also the correct explanation of the assertion। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा। इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए एजर्शन रीजन क्वेश्चन की या इस वीडियो के पार्ट 2, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।